वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 31वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम त्रिंशः सर्गः और एक त्रिंशः सर्गः। राजा जनक अपने कुल का वर्णन करने के बाद महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं प्रीति पूर्वक दो वधुएं आपको देता हूँ। श्री राम के लिए मेरी बेटी सीता और लक्ष्मण के लिए मेरी बेटी उर्मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि रघुवंश कुल जैसे वंश में मेरी दोनों बेटियां जा रही हैं वधु के रूप में। इस पर मुनि वशिष्ठ जी जनक जी से कहते हैं, हे राजन, रघुवंश यानी कि इक्ष्वाकु वंश और विदेह वंश दोनों ही असीम महिमा वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला का संबंध कर्म, स्वभाव इनसे भी अनुरूप है। अब मैं इस पर आपको एक वाक्य और कहना चाहता हूँ, इसे सुनिए। राजा जनक से कहते हैं, हे राजा जनक, आपके छोटे भाई कुशध्वज हैं। उनकी दो कन्याएं हैं जो अपने सौंदर्य के लिए संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें आपसे वधु के रूप में मांगता हूँ। एक बुद्धिमान भरत के लिए और दूसरी शत्रुघ्न के लिए। राजा दशरथ के चारों पुत्र देवताओं के समान पराक्रमी हैं। यह सुन राजा जनक अति प्रसन्न हो जाते हैं और वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं और आप इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित ही चारों का विवाह एक साथ होगा। तो सब लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। राजा दशरथ इस बात को सुन राजा जनक का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि आप दोनों भाई देवताओं के समान हैं। आपने ऋषियों का और राजाओं का संस्कार इतने अच्छे से किया, इतने अच्छे से उनका सत्कार किया कि शायद कोई और ना कर सके। इसलिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। ये कहे राजा जनक दोनों ऋषियों को आगे कर अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं और आगे की तैयारियों में जुट जाते हैं। अगले दिन प्रातः अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वो सबसे पहले गोदान संस्कार करते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ 4 लाख गोए ब्राह्मणों को दान करते हैं, साथ ही बहुत सा धन गोदान के माध्यम से ब्राह्मणों को देते हैं। मित्रों, आज के सर्ग से हमें सीख मिलती है कि हम किस प्रकार अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे राजा जनक और राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन किया, ठीक इसी प्रकार हमें ये भी पता चलता है कि पहले किस तरह से संस्कार किए जाते थे। सर्वप्रथम गोदान संस्कार हुआ, जिसमें ब्राह्मणों को गोदान की गई, जिससे उनका कल्याण हो। जय श्री राम।